मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, फिक्स डिपॉजिट को लोग ज़्यादा सेफ और साउंड क्यों समझते हैं? उनको ऐसा लगता है 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं, हमेशा दिख रहे हैं एक डिपॉजिट के तौर पे, और मैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इमरजेंसी में उस पैसे को यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? बैंक थोड़ा बहुत काट कूट के दे देगा मुझे पैसा। इसीलिए शायद मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि लोग स्टॉक की जगह फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा पसंद करते होंगे करना। बेसिकली इसको मैं ऐसा बोलता हूँ सर कि हम सब की ना अपनी एक अपब्रिंगिंग है, बचपन से जो है। बचपन से एक अपब्रिंगिंग है। अपब्रिंगिंग जो है वो बड़ी कमाल की चीज़ है सर। हाँ हाँ। अगर आप देखोगे तो अपब्रिंगिंग, सपोज मान लो एक वेजिटेरियन परिवार है, तो ऐसे बहुत कम चांस होते हैं कि वहाँ पे आपको नॉनवेज दिखेगा या इस परिवार में नॉनवेज बनना स्टार्ट हो जाए या नॉनवेज वो खाना स्टार्ट कर दें। मोस्टली क्या होगा, दे आर वेजिटेरियन। सेम उसी तरीके से ये हर एक फील्ड के अंदर है। करेक्ट। जैसे जब मैंने कॉमर्स लिया तो मेरे परिवार के अंदर कोई भी जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं था। उससे पहले सब लोग आर्ट्स लेते थे या साइंस लेते थे। अच्छा। सो मेरे कॉमर्स में जाने के बाद, मैं सीए बनने के बाद, मेरी फैमिली में मेरे से छोटे जितने भी मेरे भाई बहन और कजन थे और मेरे इन लॉज के अंदर भी इनफैक्ट दे ऑल आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। 4 उसमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे मेरे बाद निकले। वही सर, एक फैमिली में जनरेशन में एक आदमी आता है जो विजनरी होता है, जो पूरा बदल देता है। तो ये बेसिकली क्या है सर, ये हमारा एक अपब्रिंगिंग का पार्ट है। हम जैसा देखते हैं वैसे ही करते हैं। अब क्या है, मेरे दादाजी के दादाजी जो है मान लीजिए एफडी किया करते थे, तो मेरे दादाजी भी एफडी करते थे, मेरे फादर भी एफडी करते थे। मुझे पता क्या है, मुझे पता ही एफडी है। मतलब जैसे अगर बोला जाए तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का वो क्या है, तो मैंने कभी सुना ही नहीं स्टॉक मार्केट, मैंने सुना ही अपनी जनरेशन के अंदर सिर्फ एफडी है। एफडी है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, एफडी है। एफडी यस बेस्ट है, बट किस कंटेक्स्ट में बेस्ट है अगर आपको ये देखना है कि हमेशा जब भी मैं अपने पैसे को देखूं, ये 10 लाख ही दिखे, 9,99,999 भी ना दिखे, तो आपके लिए बेस्ट क्या है? यस ऑफ कोर्स एफडी। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है हो सकता है कि सुबह 10 लाख दिख रहा है, शाम को 9,99,000 दिखे आपको। सही बात। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम बात करते हैं मोर देन 5 ईयर की, तो आपके एफडी से कहीं ज्यादा रिटर्न देने वाला है, इसमें कोई डाउट भी नहीं। लेकिन जब शॉर्ट टर्म की बात करोगे, आप 3 महीने की बात करोगे, आप 1 साल की बात करोगे, आप 2 साल की बात करोगे, तो यस एफडी इज ए बेटर ऑप्शन। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो कैलकुलेशन हमेशा मुझे आज तक समझ नहीं आई। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग कहते हैं यार हम एकदम से बर्बाद हो गए स्टॉक मार्केट में। अब बर्बाद हो गए का क्या मतलब होता है? बर्बाद हो गए मतलब मैंने एक स्टॉक, जैसे आपने समझाया, 50 रुपए का खरीदा, ठीक है सर, वो 50 रुपए का स्टॉक मेरा एक पॉइंट पे 100 रुपए का चला गया, और पता चला 3 महीने बाद मार्केट क्रैश हुई और वो स्टॉक 100 रुपए से घट के फॉर एग्जाम्पल 60 रुपए पे आ गया। तो जिन्होंने 70 में खरीदा होगा वो बर्बाद हुए ना, जिसने 50 में खरीदा हुआ वो कैसे बर्बाद हुआ? वो अपने आप को क्यों बर्बाद बोल रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी दूसरे दिन बर्बाद हो गया था। इसलिए समझ रहे हो आप सर, एक दुविधा जो होती है एक इन्वेस्टर बेचारे की, बर्बाद कैसे हो गया? कहता रहो कि जब मैंने स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैं तो वेरी सेकंड डे बर्बाद हो गया था। अच्छा। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि बर्बादी का इसका मतलब क्या है। हाँ। बर्बादी का मतलब क्या है सर, कि आज मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, आज मैंने अपने ब्रोकर को बुलाया, उसके अकाउंट खोल, अब तो बस कमाल करना है यहाँ पे। ओके। तो भाई अकाउंट खुल गया, तैयार हो गया, कल जाके मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया, मैं कमाल करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। सुबह से उठा, मैं न्यूज चैनल लगा के बैठ गया मैं कि लेना क्या है। हाँ। तो उन्होंने दिखाया कि अब ये फलाने स्टॉक के जो है आप वो बाय कर लो, ऑप्शन बाय कर लो। ठीक है। मैं कहा बहुत बढ़िया। सुबह सुबह जो है देखा, बढ़िया चैनल था, रिनॉन चैनल है, नेशनल लेवल का टॉप क्लास का चैनल है। तो मैंने जो उन्होंने बोला, मैंने ऑप्शन बाय कर लिया मैंने। ठीक है। ये उन्होंने बताया नहीं उसकी आज एक्सपायरी है, शाम तक अगर बढ़ा नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो इसको सुबह मैंने 2 लाख का ऑप्शन बाय किया, हाँ, और शाम तक उसका प्राइस गिरता रहा, शाम को जीरो हो गया और मैं बर्बाद हो गया। तो मतलब जो आपने खरीदा था उसको 1-2 घंटे रख के बेचना था? अगर प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट आया नहीं मेरे को, मैं वेट करता रहा, अब बढ़ जाएगा अब बढ़ जाएगा। उसकी एक्सपायरी थी, शाम तक जीरो हो गया। अच्छा, समझ गया समझ गया। तो आपको मैंने बताया भी कि भाई बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी, मैंने स्टार्ट ही जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन से किया। ठीक है। ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, अगर आपको पता नहीं है तो आपके लिए दिन दिन तो बड़ी बात बोल दी मैंने, अब 2 घंटे में बर्बाद हो सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब, जो बर्बाद होते हैं वो इस वाले ऑप्शन में बर्बाद होते हैं, वो लॉन्ग टर्म वाले में कभी भी नहीं। यार एक बात बताइए सर, आज एक बिजनेस है, कोई सा भी बिजनेस है, सपोज
परचून की दुकान भी है, उसमें इन्वेस्ट करके मैं बर्बाद हो सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं, सही बात है, बिल्कुल। मेरे को थोड़ा बहुत घाटा प्रॉफिट हो सकता है, मतलब वो तो बिजनेस है, किसी में भी हो सकता है, बर्बाद नहीं हो सकता आदमी किसी बिजनेस के अंदर। तो अगर मैं किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर लूँ, यानी कि इसकी मैं ऑनरशिप बाय कर रहा हूँ, चाहे वो 0.1% की क्यों ना हो, मैं बर्बाद होने के चांसेस हैं क्या? बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम। क्योंकि अब मैंने प्रोडक्ट भी ऐसा बाय कर लिया जो 2 दिन में जीरो होने वाला था, 1 दिन में जीरो होने वाला था, मुझे पता भी नहीं था। बड़ी अच्छी बात है, मजे की बात क्या है, मुझे पता भी नहीं था ये बात, बिल्कुल नया नया था, वो पहला दिन था, दूसरा दिन था। अब सर वही है ना, जैसे जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया, वो कंपनी भी तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेगी सबसे पहले, आपको बर्बाद होने से पहले वो खुद सारे प्रोज एंड कॉन्स ट्राई कर लेगी। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ सर कि सपोज मान लीजिए आप कहते हैं एफडी सबसे बेटर ऑप्शन है, एफडी इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आपने बैंक में एफडी कराया, सपोज आपने पीएनबी बैंक में एफडी कराई 1 करोड़ रुपए की, पीएनबी बैंक उस पैसे को क्या करता है, उसी बिजनेसमैन जिनके शेयर्स आपने बाय नहीं किए उन्हीं कंपनी को लोन देती है। लोन देती है, करेक्ट। आपने 7 पॉइंट पे एफडी की, उसने बैंक आगे कंपनी को 10 पॉइंट पे पैसा दिया। समझ। अब कंपनी अगर 15 पॉइंट नहीं कमाएगी तो सर्वाइव नहीं करेगी। सर टेक्निकल बात करते करते हम एपिसोड में काफी आगे आ ही गए हैं। सर एक चीज और बताइए, जो स्टॉक मार्केट है, जो करंट सिनारियो चल रहा है, जब भी लोग ये एपिसोड देखेंगे 2026 हो चुका होगा, तो स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या देखते हो आप? मतलब जो ये जा रहा है इसी हिसाब से जाता रहेगा, एक कुछ और मेजर बूम आने का? ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सर, जिस तरीके से पिछले 39 साल रहे हैं, जिस तरीके से पिछले 39 साल रहे हैं, 39 ईयर्स, 100 से जो है 88,000 की जर्नी तय की है मार्केट। मैं ऐसा मानता हूँ इससे कम से कम डबल स्पीड से अगले 40 सालों की जर्नी तय होगी। डबल स्पीड। यस।